साल 2022 में शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इसके उपहार स्वरूप शिंदे को बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री पद से नवाजा, जबकि मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। बीजेपी का यह कदम उस समय सियासी चर्चा का विषय बना था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया था। लेकिन इस पर अब उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया है, जो काफी चर्चा में है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे किस नेता का दिमाग था, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, शिंदे का सीएम और फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या रही है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने कैसे एक तीर से दो निशाने साधे। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। उस वक्त चर्चा थी कि पार्टी ने फडणवीस के पर कतर दिए हैं और एकनाथ शिंदे को फडणवीस का विकल्प बनाया जा रहा है। आज दबी जुबान से ऐसी ही भविष्यवाणियां की जा रही है, लेकिन इस गेम प्लान के पीछे की अंदरूनी कहानी क्या थी? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? इस पर पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पणी की है। सत्ता परिवर्तन के खेल के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। इससे सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल मच गई है। फडणवीस ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही। क्या बोले फडणवीस, वो आपको बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने तय कर लिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मेरी एकनाथ शिंदे से बात हुई, जिसमें इस सरकार को बदलने के बारे में बात हुई। यह सरकार हमारी सोच के हिसाब से नहीं चल सकती। हम दोनों इस बात से सहमत थे कि वहां हिंदुओं और हिंदुत्व का दम घुट रहा है। तब मैंने मुद्दा उठाया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के आला नेताओं से मिला, उनसे कहा कि हमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि मुझे अपनी पार्टी को ये बात समझाने में काफी समय लगा। मेरी पार्टी ने तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एकनाथ शिंदे अगर इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो उन्हें ही नेता बनना चाहिए, लेकिन क्या वो अपने लोगों में भरोसा पैदा कर पाएंगे? आखिरकार एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने पर बात बन गई। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद मैंने अपनी पार्टी से साफ कह दिया कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, या मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं निभाऊंगा। उन्होंने पार्टी से कहा कि 2 साल कड़ी मेहनत करके पार्टी नंबर 1 पर पहुंचाऊंगा। फडणवीस ने दावा किया कि सब कुछ इसी तरह तय हुआ था। ये मेरे लिए एक सदमा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब मैं घर आया तो मेरे नेताओं ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री बनना है। ये मेरे लिए एक सदमे जैसा था। मुझे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने का दुख नहीं था, निचले पद पर काम करना पड़ेगा इसका भी दुख नहीं था। पार्टी कहेगी तो चपरासी का काम भी करूंगा। चिंता ये थी कि लोग क्या कहेंगे। ये सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहा है। कल तक जो मुख्यमंत्री थे अब वो सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मेरे नेताओं ने जो नैरेटिव तैयार किया उससे मेरा कद बढ़ गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों का भ्रम दूर हो गया। राज्यपाल ने कहा ये क्या है? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब हम राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए पत्र देने गए थे तब मैं नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात मैंने सिर्फ 4 लोगों को बताई थी। राज्यपाल के पास जाने से पहले तक ये बात मैं एकनाथ शिंदे और हमारे 3 वरिष्ठ नेता ही जानते थे। जब राज्यपाल को पत्र दिया गया तो राज्यपाल भी आश्चर्यचकित रह गए। मैंने उनसे कहा कि यही तय हुआ है। बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की। तब मेरे चेहरे पर चिंता या दुख नहीं दिखा, बल्कि मेरे चेहरे पर विजय का भाव था। मुझे अपनी जीत की खुशी थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक ना सके। ये कुछ दिलचस्प पहलू हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में ये जो दौर आए बहुत दिलचस्प है। ये ऐसा दौर है जो बहुत कम देखने को मिलता है किसी राज्य की सियासत में। आपने कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सत्ता को पलटते देखा, लेकिन सत्ता के पलट में इस तरह के उलटफेर जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, हाल के दिनों में कहीं देखने को नहीं मिले। बिहार में भी देखने को मिला। नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ थे, अचानक आरजेडी के साथ चले गए, बीजेपी विपक्ष में आ गई।
इस सब के बीच में महाराष्ट्र की सियासत इसलिए दिलचस्प है कि पहले भी, सबसे पहले तो बीजेपी शिवसेना जीत कर आए, उनकी दावेदारी थी सरकार बनाने की, नहीं बना पाए क्योंकि शिवसेना नाराज हो गई, महाविकास आघाड़ी बना ली। इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के साथ चले गए, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर सरकार बना ली, 80 घंटे की बात थी। इसके बाद में दोबारा शरद पवार अपनी पार्टी को जोड़ने में कामयाब हो गए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 17-18 महीने सरकार चली, एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी की पूरी उठकर बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ आ गई। कुछ समय बाद जब ये कयास लग रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे के विधायक चले जाएंगे उनके पास से, एनसीपी के विधायक भी इधर आ गए और एकनाथ शिंदे को कहने का मौका मिल गया, सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, क्या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आगामी चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत में उतारने जा रही है। सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है ये नहीं हो सकता। खैर, जो बयान अभी दिया, जिसके बारे में मैंने विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताया, वो देवेंद्र फडणवीस कई बार कहते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा टेक ये निकल कर आता है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो महाराष्ट्र की सियासत में आगामी चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में उतरने नहीं जा रहे। उनका चेहरा बड़ा चेहरा है और बीजेपी का निर्विवाद रूप से इस वक्त तो सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देता है। देखना दिलचस्प होगा आगामी दिनों में क्या उठापटक होती है। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है और क्या इस दफे देवेंद्र फडणवीस का बड़ा चेहरा होगा। लेकिन इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू में बात स्वीकार की कि बारी मन तो था, ऐसे दिल से स्वीकार नहीं कर लिया, उन्हें भी चौंकना पड़ा, राज्यपाल को भी चौंकना पड़ा, क्या उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनको ये स्वीकार करना पड़ा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, इनका क्या असर दिखता है ये अगला चुनाव बताएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।